नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्यूचर टीचर्स में, यूपी टीजीटी में, पीजीटी में, अन्य हिंदी के एग्ज़ाम्स में सबसे अहम भूमिका के रूप में बिहारी जो हैं रीति सिद्धि काव्य धारा के, आज इन पर चर्चा करेंगे। कुछ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट जिसे आप लोग पढ़कर अपना स्कोर बढ़ाइए। बिहारी इस काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवियों में से हैं। बिहारी के समय मुगल शासन के वैभव का काल माना जाता है। अकबर के शासन के अंतिम दिनों से लेकर औरंगजेब के शासन के शुरुआती दिनों तक उनका जीवन काल फैला हुआ है, जीवन काल रहा है। बिहारी के गुरु जो थे वो नरहर दास थे। इनके पिता केशव राय निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। उन्होंने निम्बार्क समुदाय से दीक्षा ली थी, इनके पिता केशव दास। परंतु बिहारी जो थे वो स्वयं राधा वल्लभ संप्रदाय में थे। बिहारी जी जो थे राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे और इनके पिता केशव राय निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। बिहारी ने केवल एक काव्य ग्रंथ की रचना की जिसे सतसई या बिहारी सतसई कहा जाता है। सतसई काव्य हाल कृत गाथा सप्तशती तथा गोवर्धनाचार्य कृत आर्य सप्तशती संस्कृत में जो है उसकी परंपरा की ही रचना है, जिसमें कुल 700 छंद होते हैं। ठीक, बिहारी सतसई में 713 छंद हैं। बिहारी सतसई में लगभग 600 दोहे श्रृंगारिक हैं। अभी देखिए आप लोग, बिहारी सतसई में 713 छंद हैं। बिहारी सतसई में लगभग 600 दोहे श्रृंगारिक हैं। श्रृंगारिक दोहे कितने हैं? 600 दोहे। यहाँ पर 600 दोहे कितने श्रृंगारिक हैं, बाकी कितने? 713। ठीक है, तो केवल ज़्यादातर मेन फैक्ट ये क्या है? 713 छंद ये है। ठीक है, और ये नहीं पूछा जाता कभी, अभी आज तक कभी आया ही नहीं। अमरूक, अब देखिए यहाँ पर एक सबसे अच्छा फैक्ट है कि सतसई ने बिहारी की ख्याति इतनी बढ़ा दी जो इनकी रचना है कि उस रचना की वजह से इनको क्या कहा जाने लगा? सतसई शब्द का अर्थ ही बिहारी सतसई हो गया ना। बिहारी सतसई पर 50 से अधिक टीकाएँ लिखी जा चुकी हैं। बिहारी को रामचंद्र शुक्ल ने रसवादी तथा डॉक्टर नगेन ने ध्वनिवादी कवि माना है। बिहारी को रामचंद्र शुक्ल ने रसवादी तथा डॉक्टर नगेन ने ध्वनिवादी कवि माना है। इन्हें पीयूष वर्षी मेघ भी कहा जाता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।